अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासर शमून खान है। ज़मान पाक इमरान खान की रिहाइश के बाहर खड़े होकर आज का वीलाग करने का मकसद ये था कि आज फिर एक तारीखी दिन है जहां पर कानून साज असम्बलियों का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और वहां पर एक ऐसा बिल पेश किया जाता है ठीक उस वक्त जब बाकायदा तौर पे तारीख के इलेक्शन का अच्छा खासा रफ्फड़ खड़ा हुआ है। और वो रफ्फड़ बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जजेस बैठ कर सुलझा रहे हैं। उससे पहले चैम्बर में होने वाली सारी वो दास्तान मैं समझता हूँ कि उसे हदफ कर देना चाहिए। हर किस्म की तकरीर से, हर किस्म के वीलाग से, हर किस्म की बहस से, हर किस्म के मुबाहिसे से, क्योंकि वो एक आज़ाद अदलिया है, उसको डिस्कस करना हमारा काम नहीं है। उसके फ़ैसलों को सराहना, उसको मनोअन तस्लीम करना, यही एक महज़ब माशरे और एक महज़ब कौम का और महज़ब लीडरान का काम होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के तोते उड़ा दिए गए। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आपके पास कोई पैसा ही नहीं है, आपके पास 20 अरब ही नहीं है कि आप पंजाब और केपीके के इलेक्शन करवा सकें, तो नाज़रीन यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये बात बाज़बाने ज़दे आम हो जाए या ये फ़ैसले में रिटर्न लिख दी जाए तो क्या आलमी सतह के ऊपर दुश्मनाने पाकिस्तान ये आलमी सतह पे सवाल ना उठाएंगे कि जिस मुल्क के पास 2 असम्बलियों का इलेक्शन कराने के लिए पैसे ना हो, क्या वो लॉन्ग रेंज मिसाइल रख सकती है, उसके प्रोग्राम चला सकती है, क्या वो एटमी ताकत के प्रोग्राम को आगे लेकर के चल सकती है। यानी कि मुल्क के साथ ये बयान इलेक्शन कमीशन का बज़ाते खुद कितनी बड़ी दुश्मनी था। मेरी आज़ाद अदलिया से और आला अदालत से ये दरख्वास्त होगी कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की आवाम आगे ही यूं और रो रही है और बुरे हाल में है। कोई आटे से मर रहा है, कोई बेचारा खाने पीने से आवाज़ार है, किसी के पास अफ्तारी करने के लिए 2 पैसे नहीं है, कोई बच्चों की कपड़ों की वजह से ख़ुदकुशियाँ की तैयारियाँ कर रहा है। खुदारा आप भी इस जुमले को इलेक्शन कमीशन के हदफ कर दीजिएगा ताकि ये आलमी सतह के ऊपर बात ही ना जाए। लेकिन आज बड़े सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ जो बाकायदा तौर पे 2 जजेस हज़रात ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके दरमियान और चीफ़ जस्टिस के दरमियान भी मुकालमा हुआ और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन उन्हीं जजेस ने आज हुकूमती वकला के साथ इतने सख्त तरीन सवालात किए कि ना सिर्फ उनके पसीने छूट गए बल्कि वो शशोपंज में पड़ गए कि अब क्या करें। दूसरी जानिब एक ऐसा सेशन जारी था जहां पर एक ऐसा बिल ठीक उस वक्त मंजूर किया जा रहा था जब बाकायदा तौर पे एक हुकूमत ने या कुछ चारा गो ने मिल के आज़ाद अदलिया के दरमियान तसादम कराने की ना सिर्फ नाकाम क्या बल्कि बड़ी कामयाब कोशिश कर रखी है और बेंच के दरमियान एक अजीब किस्म के इख्तलाफात को भी उभार के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जबकि अदलिया, मसल्ह अफवाज ये वो 2 अहम इदारे हैं कि जिसके ऊपर चाहते हुए ना चाहते हुए हमें अच्छा लगे कुछ या हमें बुरा लगे, हमें किसी भी किस्म की कमेंटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्हीं अवानों के दरमियान ना सिर्फ इसके ऊपर बहसों मुबाहिसा हुआ बल्कि आज बिलावल भुट्टो ने साबका चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसी सख्त अल्फाज की तनकीद की कि जो रोज़े रोशन की तरह याद रखी जाएगी। नाज़रीन, बाकायदा तौर पे बिलावल भुट्टो ने कहा कि क्या किसी चीफ जस्टिस को डैम बनाने का इख्तियार है। अब उनके इख्तियारात का इल्म ही नहीं है बिलावल भुट्टो को कि वो कहीं भी खड़े होकर के किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी मुद्दे के ऊपर शरई या कौमी अदालत का नफाज कर सकते हैं। ये इख्तियार तो एक एडिशनल सेशन जज के पास होता है, ये इख्तियार तो एक सिविल जज के पास होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नाज़रीन, जब गली बाज़ारों में, कूचों में, तबसरों में, मबासों में और बाकायदा तौर पर वीलॉग्स के अंदर अदालतों को इस तरह डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए और उनको शायद सुर्खियों का एक शाखसाना बना के पेश करने की कोशिश की जाए तो मुझे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर याद आ जाता है। वो अच्छे थे, बुरे थे, वो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट थे। उसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने बजाते खुद, इमरान खान ने और तमाम मकातब फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने एक लॉन्ग मार्च किया था और वो गुजरावाला तक नहीं था पहुँचा और बाकायदा तौर पर जजेस को बहाल कर दिया गया था। क्या जजेस के ऊपर उस वक्त कदगने या आइनी तरमीमी बिल की मंजूरी ठीक है जब मुल्क दस्तों गिरेबा हुआ हो, जब मुल्क में इलेक्शन की डेट के ऊपर बाकायदा तौर पे समाअत हो रही हो, जब इलेक्शन के मामले में
यही जजेस हजरात जब सरकारी वकीलों से या फिर हुकूमती वकीलों से ऐसे ऐसे सवाल करें कि जिसके बाद उनके पास जवाब ही कोई ना हो, नाज़रीन उस वक्त ये बिल का पेश करना किस चीज़ की नज़ीर हो सकती है, किस चीज़ का अलदमिया हो सकता है? फसाद। कल जब इमरान खान ने बाकायदा तौर पे मुल्क की मैशत और मुल्की हालात के ऊपर बैठने के लिए हर जमात के साथ अपने इरादे का इजहार किया, ठीक उसके 15 मिनट के बाद ख्वाजा असफ साहब डेस्क बजा रहे थे और राना तनवीर साहब ने उनकी अहलिया के बारे में और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसी नाजेबा और ऐसी घटिया गुफ्तगू की जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यानी कि एक जानिब मफामत की जानिब बुलाया जाता है, जिसका इजहार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया कि सारी की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया की नहीं है, सियासतदानों की भी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। उनका कहने का मकसद ये था कि जमातें एक एजेंडे के ऊपर बैठें और बग़ैर इफ़ एंड बट के अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद कोई एक ऐसी लाया अमल तश्कील दिया जाए जिसकी मावनियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर दे और वो डिसीजन की सूरत में हो, ताकि अवाम कम अज़ कम इस हैजान से तो निकल सके कि इलेक्शन होने हैं और कब होने हैं, क्या वो हतमी तारीख होगी भी कि नहीं। ये सुनते साथ ही बाकायदा तौर पे दूसरी जमातों की जानिब से, जिसे PDM कहा जाता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे बानमती का कुंभा कहते हैं और वाकई बानमती का कुंभा ही नज़र आता है, क्योंकि इतनी जमातें एक साथ और वो जमातें जो एक दूसरे के खून की प्यासी थी इकट्ठी हुई पड़ी हैं और एक दूसरे के बाकायदा तौर पे मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी हकूक़ को ना सिर्फ गज़ब कर रही हैं बल्कि ज़मीन दोज़ करती चली जा रही हैं। मेरा ख्याल है कल एक हेयरिंग होगी, कल रात तक फ़ैसला महफूज कर दिया जाएगा। अगर फ़ैसला असरअंदाज ना हुआ और इस दफ़े अवाम की किस्मत अच्छी रही तो मेरा ख्याल है कि मई और जून में इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।